हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। आप पढ़ रहे थे किंगडम एनिमेलिया के अलग अलग फाइलम के बारे में। अभी तक आपने काफी सारे फाइलम के बारे में यहाँ पर स्टडी कर ली है, जिसमें आपने काफी सारे फीचर्स को भी देखा है, किस प्रकार के फीचर्स यहाँ पर आते हैं हर एक अलग अलग फाइलम में। प्रीवियस जो आपका फाइलम था उसमें आपने पढ़ा था फाइलम मोलस्का के बारे में। चलिए, आपने पढ़ा था फाइलम मोलस्का के बारे में और आपने कहा था फाइलम मोलस्का जो है वो जो आपका किंगडम एनिमेलिया है उसका सेकंड लार्ज ग्रुप है। सेकंड लार्ज ग्रुप यानी कि पहला तो आपके पास आया था आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम आया था आर्थ्रोपोडा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपके पास आता है वो है फाइलम मोलस्का। हमने कहा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे कि आप रिलेट कर सकेंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। हमने कहा स्नेल यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डायग्राम बना के देखा था स्नेल का, किस प्रकार से आपके पास आया था, ठीक है। क्या आपने कहा था? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ठीक है। आपने कहा ये है हेड वाला पोर्शन, ये है आई, यहाँ पे टेंटिकल्स लगे होंगे, ठीक है। ये है विसिरल हम, ये है मस्कुलर फुट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा कि ये है माउथ वाला पोर्शन और यहाँ से क्या होगा, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इस प्रकार से अरेंज होती है और यहाँ पे क्या आता है, एनस आता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा था एक लेयर होती है जो कि विसिरल हम्प और हेड को कवर करती है, जिसे आपने मेंटल कहा था। अब आपने कहा कि अलग अलग जो यहाँ पे मोलस्कस होते हैं उनमें यहाँ पर सेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर सेल होगी तो वो कहाँ होगी, मेंटल ही क्या करेगा, उसे सिक्रीट करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर आए हैं। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ फीचर्स की बात की थी। आपने कहा था मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं नेचर में। और क्या होते हैं, मेजोरिटी क्या है, मरीन होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी क्या है कि समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर क्या होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कैसी बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड एनिमल्स यहाँ पर आते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन भी आपके पास यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आपने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर कितनी होती है, 3 जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने कहा दे आर ट्रू सीलोम बट द सीलोम इन अडल्ट इज रिड्यूस्ड। ट्रू सीलोम होता है लेकिन अडल्ट में कैसा होता है, रिड्यूस, आपने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो कैरेक्टर पढ़े थे, आपने कहा था जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, एक एक्सटर्नल शेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, विच इज हीमोसील। द शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो सेल होगी, जिन मोलस्कस में सेल प्रेजेंट होगी, किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा इन सम केसेस द शेल इज इंटरनल और नॉट प्रेजेंट एट ऑल। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो मोलस्कस होंगे उनमें शेल या तो इंटरनल होगी या तो क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट आपने कहा बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आपने कहा 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। हेड वाला पोर्शन है, मेंटल है, विसिरल हम्प एंड फुट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं वो आपके हेड वाले रीजन में आएंगे। वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स एंड हाउसेस इन द विसरल हम्प, ठीक है। विसरल हम्प में कितने क्या आएंगे, विसरल ऑर्गन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आपने कहा इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन नोन एज मेंटल और पैलियम, ठीक है। मेंटल के द्वारा क्या होती है, कवर होती है। आपने कहा हेड वाला पोर्शन और जो विसिरल हम्प थी उसका जो पोर्शन था वो एक लेयर के द्वारा कवर था, जो कैसी थी, स्पॉन्जी लेयर थी। क्या कहा आपने उसे, मेंटल कहा। नेक्स्ट आपने कहा सेल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल। जो शेल अगर किसी मोलस्कस में सेल पाई जा रही है तो वो मेंटल के द्वारा ही क्या होगी, सिक्रीट होगी। अब गिल्स की बात आती है। आपने कहा गिल्स कैन बी फाउंड इन द मेंटल कैविटी, इट हैज अ सॉफ्ट एंड मस्कुलर फुट, इट इज नोन एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। अब हमने किसकी बात की है, मेंटल कैविटी की बात की है। कहाँ पर थी मेंटल कैविटी, आपने कहा जो विसिरल हम्प और मेंटल है उसके बीच में ये जो कैविटी आपको दिख रही है इसी को आपने क्या कहा था, मेंटल कैविटी कहा था। अब आपने कहा था इस मेंटल कैविटी से क्या होता है, जो पानी है वो मूव होता है। जो पानी है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपने कहा इसीलिए यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, गिल्स का फंक्शन क्या होगा, जो यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसे कंज्यूम करना यहाँ पर फंक्शन होगा, ठीक है। इतनी बात हम कर चुके थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की।
प्रीवियस लेक्चर में इतना जो पोर्शन था वो आपने कवर कर लिया था। आज हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र किस प्रकार का है। आपने कहा इट इज फुली डेवलप्ड कंप्लीट विद स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड लिवर। क्या आपने बात की, आपने कहा यह पूरी तरीके से विकसित होता है, लार ग्रंथि और यकृत से परिपूर्ण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का यहाँ पर होता है। बात करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम की, आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ द ओपन वैरायटी, द हार्ट हैज अ चैम्बर एंड अ वॉल्वुला। ठीक है, आपने कहा जो परिसंचरण तंत्र है वो खुली किस्म का होता है, हृदय में कक्ष होते हैं जो कि वॉल्वुलर होते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो आपने कहा नेफ्रिडिया यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेफ्रिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम की हम बात करें, आपने कहा नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्ट अ पेयर्ड गैंग्लिया टेंटिकल्स एंड आई आर एग्जांपल्स ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की क्या क्या एग्जांपल आए हैं, आपने कहा तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क युग्मित गैंग्लिया को जोड़ता है, स्पर्शक और आंखें इंद्रिया अंगों के क्या है, उदाहरण हैं। सेंस ऑर्गन के आपके पास क्या है यहाँ पर एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन। आपने कहा रेस्पिरेशन किस प्रकार का होगा, आपने कहा टीनिडिया गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स, पल्मोनरी सैक्स इन अ टेरेस्ट्रियल सेटिंग। अलग अलग आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि जलीय रूप में क्या होगा, कि टेनिडिया होगा, यानी गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। स्थलीय परिवेश में क्या होगी, फुफ्सी या थैली यहाँ पर होती है। प्रजनन किस प्रकार का पाया जाता है, आपने कहा डायोशियस होते हैं, निषेचन बाह्य या आंतरिक हो सकता है, अंड प्रजक या विवि यानी कि ओविपेरस और विविपेरस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर ग्लोकीडियम यहाँ पर ट्रोकोफोरा वैलिगर लार्वा रूप है। पिला यानी कि आपके पास ये क्या आते हैं, कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके, मॉलस्कस के। इतनी बात क्लियर है, ये आपके पास एग्जाम्पल आते हैं मॉलस्कस के। तो मेनली आपको कहा क्या गया था, मैंने आपको कहा था कि आपको एक डायग्राम देख लेना है, उसके फीचर्स आपने देख लेने हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, बेसिक फीचर्स को देख रहे हैं। आपने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है, यानी कि वर्गीकरण का आधार क्या है, हम वो सारे कैरेक्टर देख रहे हैं। क्या क्या कैरेक्टर आपके पास थे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या था, आपने कहा था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। आपने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का, सबसे पहला कैरेक्टर था। ठीक है, फिर दूसरा हमने कहा था सीलोम की बात की थी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जर्म लेयर की बात की थी। फिर हमने कहा था बॉडी प्लेन कैसा है, यहाँ पे बॉडी प्लेन कैसा है। फिर आपने कहा था सिमेट्री यहाँ पर कैसी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कैरेक्टर आपके पास आए थे, जिसमें आपने कहा कि कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, जर्म लेयर कितनी है, जर्म लेयर 2 है या 3 है, उसमें देखा था आपने। ठीक है, बॉडी प्लेन आपने कहा था ब्लाइंड सेक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है। ठीक है, फिर आपने कहा था सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है या एसिमेट्री है। ये आपके कुछ बेसिक से कैरेक्टर आए थे, जिसमें आपने क्या कहा था, वर्गीकरण का आधार आपने यहाँ पर देखा था। ये तो आप हर एक फाइलम में फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन किस प्रकार का है, डाइजेशन किस प्रकार का है, आपने कहा फर्टिल जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस प्रकार का है। ये कुछ बेसिक से कैरेक्टर आप देख रहे हैं, तो ये आपको देखने ही है हर एक फाइलम में। उसके अलावा आपको करना क्या है, एक एग्जाम्पल लेंगे और आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके पास आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस फाइलम को स्टडी करेंगे। आपने क्या करा, जो फाइलम मोलस्का है उसके एग्जाम्पल कुछ आपको इमेजेस में दिखाए गए हैं, आपने यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो नोट भी करने हैं और डायग्राम भी बना दीजिए फटाफट से। चलिए, ये बात हमने की है फाइलम मोलस्का की। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस फाइलम का, जिसे हमने हर एक फाइलम में क्या कहा है, हमने नाम देखा है और हमने कहा कि इस नाम की एक अलग से मीनिंग हमारे पास आती है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो शब्द है उसका मतलब क्या है, इकाइनोस मीन्स होता है स्पाइन, डर्म मीन्स होता है स्किन, यानी कि ऐसे जीव जिनकी स्किन पर स्पाइन थे। ठीक है, उन्हें आपने क्या कहा, इकाइनोडर्मेटा कहा। आपने कहा दे हैव स्पाइनी स्किन और स्पाइनी बॉडी, जे केलिन कॉइन द टर्म इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनकी बॉडी पे क्या थे, स्पाइन थे। अब यहाँ पे इस फाइलम को अपने ध्यान से देखना है, कुछ यहाँ पर चेंजेस आए हैं। जैसे जब आप बेसिक फीचर्स यहाँ पर करेंगे फाइलम के, जो आप हर एक फाइलम में कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि यहाँ पर सिमेट्री में चेंजेस आ गया होगा। जब हम सिमेट्री पढ़ेंगे आप देखेंगे सिमेट्री में यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं, अभी तक आप जो सिमेट्री पढ़ रहे थे
आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री पर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जब बात करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से रेडियल सिमेट्री आ गई है, किसमें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। ये कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। देखिए जो हमने बात की थी, हमने कहा था एक बार डेवलपमेंट हो गया है तो वो जो नया फीचर आया है वो हर एक फाइलम में चलेगा, लेकिन कुछ कुछ हमारे पास क्या आते हैं, एक्सेप्शन भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इकाइनोडर्मेटा का और उसी को लेके हम स्टडी करते हैं। हमने कहा इसका जो एग्जाम्पल है वह स्टार फिश, तारा मछली, सबने आपने पढ़ा होगा, आपने स्टार फिश के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टार फिश की बात की थी, हमने कहा था कि खाने की आदत के अनुसार हमने अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ा था जब आप क्लास 7th में थे। वहां पर आपने स्टार फिश के बारे में पढ़ा था, आपने कहा था स्टार फिश क्या करती है, अपने स्टमक को, जब भी उसे क्या करना है, भोजन को ग्रहण करना है, अपने स्टमक को, अपने आमाशय को अपने मुंह से बाहर निकाल देगी, ठीक है, और क्या करेगी, भोजन को कैप्चर करेगी, अब आमाशय को फिर से अपने मुंह से अंदर डाल लेती है। तो इस प्रकार से क्या है, भोजन ग्रहण करने का तरीका हमने पढ़ा था स्टारफिश में। आज आप स्टारफिश को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये जान चुके हैं कि जो स्टारफिश है वो किस फाइलम में आती है, आपने कहा इकाइनोडर्मेटा में आती है, ठीक है। बीच वाला पोर्शन ब्रॉड बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या है, स्टारफिश आई है जिसमें आपको 5 यहाँ पर क्या दिखाई दे रही हैं, आप कह सकते हैं 5 साइड दिखाई दे रही हैं, 5 बाजू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो आपके पास स्टारफिश आई है, ये जो आपके पास स्टारफिश आई है, इसकी जो ये वाली साइड है जो आपको सबसे ऊपर दिख रही है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, एनस पाया जाता है। इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में एनस पाया जाएगा और इसकी जो निचली वाली सतह होगी, देखिए इस प्रकार से आपके पास स्टार फिश आई है। ये जो सरफेस है, आपने कहा ये है डॉर्सल सरफेस, यहाँ पर होगा एनस, जो नीचे वाली साइड होगी उसमें आप क्या कहते हैं, यहाँ पर होगा माउथ। अगर हम डायग्राम देखें, देखिए ये आपके पास स्टारफिश आई है, ठीक है, इस प्रकार से स्टारफिश आई है। हमने कहा ये वाली जो आपको साइड दिखाई दे रही है, यहाँ पर होता है एनस होगा, ठीक है, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका जो माउथ वाला पोर्शन है वो कहाँ होगा, हमने कहा नीचे की साइड होगा। आपने वीडियो देखी होगी, किसी ने हो सकता है कि स्टारफिश को देखा भी होगा सामने। तो क्या होता है कि ये जो स्टारफिश होती है जब ये चलती है तो इसका मतलब जब वो चल रही है तो जिस सरफेस के द्वारा वो चल रही है, कि ये तो डॉर्सल साइड है, ये इसकी नीचे वाली जो साइड होगी वहां पे क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पे स्पाइन पाए जाएंगे, ठीक है, क्यों स्पाइन पाए जा रहे हैं, देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे क्यों यहाँ पर स्पाइन पाई जा रही है। ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं इकाइनोडर्मेटा के। इसके अलावा एक और चीज आप पहले ध्यान दे दीजिए, जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, अगर हम कहें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटाट कहाँ पे है इनका, आपने कहा ये क्या होता है, कंप्लीटली एक्वेटिक है। कैसे हैं, कंप्लीटली एक्वेटिक हैं, यानी कि जलीय हैं। और एक्वेटिक भी कैसे, आपने कहा मरीन है, ठीक है, आपने कहा कैसे एक्वेटिक है, मरीन है कंप्लीटली। एक तो यही आपके पास क्या आता है, यहाँ पे चेंज आ जाता है। आपने कहा कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो कंप्लीटली एक्वेटिक है और एक्वेटिक भी कैसे हैं, मरीन है, ठीक है, यानी कि समुद्र में पाए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। देख ले आप स्टारफिश के स्ट्रक्चर को। तो आपने कहा कि ये वाला जो है ये आपके पास आता है एनस, ठीक है, और ये जो सरफेस आपके पास आती है, आपने कहा कि ये आपके पास है डॉर्सल सरफेस। इसके अलावा यहाँ पर स्पाइंस पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाएंगी, स्पाइंस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर इसके अलावा क्या होगा, आपने कहा
कि ये जो स्टारफिश है, स्टारफिश जिसमें हम क्या बात करें, इखाइनोडर्मेटा का एग्जांपल हम स्टारफिश पढ़ रहे हैं। स्टारफिश में क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं, यानी कि अंतः जो स्केलेटल सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है, वो कैसा होगा, अंतः होगा, इंटरनली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और बोन्स पाई जाती है तो बोन्स कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वहां पे मसल्स होती हैं बोन्स के बीच में और वो फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर आप यहाँ पर बोन्स को बनाते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे बोन्स को इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, बोनी प्लेट है और इन पर आपने क्या कहा, मसल्स पाई जा रही हैं इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिसे आपने कहा ट्यूबरसल। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आए हैं, तो आपने कहा ये क्या है, बोन्स हैं, ये क्या है, बोन्स हैं। ठीक है, और बोन्स में क्या लगे हुए हैं, मसल्स लगे हुए हैं, बोन्स में क्या है, मसल्स लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स हैं, यानी कि ये क्या बना रही हैं, एंडोस्केलेटन बना रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा। और अगर हम अपनी बात करें तो हमें कौन सा स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, आपने कहा इंटरनल। ठीक है, एंडोस्केलेटन आप में पाया जा रहा है। आपने कहा आपकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर होती हैं, उसके बाहर क्या होती है, मसल्स होती है, स्किन वहां पर लगी होती है। एक तो सिमिलैरिटी हमें इस प्रकार ये वाली आ गई है कि हम में क्या पाया जाता है, हम में और इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्टारफिश में क्या पाया जा रहा है, एंडोस्केलेटन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा आपने कहा कि ये जो बोन्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जा रही हैं, मसल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार से। अगर आप अलग, क्या कहा आपने, इसे ट्यूब फीट कहा। अब ये ट्यूब फीट क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, हमने बहुत डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं देखा है, एक आइडिया आपको दिया है किस प्रकार से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। आपने कहा यह है डोर्सल सरफेस, इसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी वो होगी वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पे एनस पाया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाली सतह आपको दिखाई देती है वहां पर क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है। इसके अलावा आपने कहा यहाँ पे स्पाइन्स पाए जा रहे हैं। अब स्पाइन अलग है और ट्यूबरसेल अलग है, नहीं हुआ क्या, देखिए आपको जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर आप स्टारफिश से ऊपर वाली स्किन को रिमूव कर दें, आपने ऊपर वाली स्किन को जब रिमूव किया तब आपको क्या दिखे, यहाँ पे बोनी प्लेट दिखे। ठीक है, जिसे आप बोनी ऑसिकल्स भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, इन बोन्स को बोनी ऑसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, स्टारफिश आपके पास थी, आपने स्टारफिश की जो ऊपरी लेयर थी, ऊपरी जो सतह थी वो आपने हटाई। जब आपने हटाए तब आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा और आपने देखा कि ये जो बोन्स है ये इस प्रकार से अरेंज है। ठीक है, जिसे जिसमें क्या है, बीच बीच में मसल्स लगी हुई हैं, मसल्स लगी हुई हैं, तो इस वजह से ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें देती है। आपने देखा वो जो स्टारफिश है वो यहाँ पर जो इसकी पांचों साइड हैं उन्हें मूव करती हैं, हम क्या करती हैं, फिर लोकोमोशन करती हैं, यानी कि गति इनमें पाई जाती है। इसके अलावा आपने क्या देखा, आपने ट्यूबर सेल जब देखा, ये जो ट्यूबर सेल है यही आपको स्पाइन के रूप में दिखाई देता है। अब होता क्या है कि ये जो ट्यूबर सेल है, यहाँ पर जो लेयर आपने हटाई है, जब वो लेयर यहाँ पर लगी होती है तो ये जो ट्यूबर सेल है ये बाहर ही रह जाते हैं इस प्रकार से। लेयर अगर इसे कवर करती है, चलिए अलग से बनाते हैं। आपने कहा अगर ये स्पाइन है, ये ट्यूबर सेल है और इसके बाहर से अगर जो लेयर है उसने कवर कर लिया है, तो ये जो ट्यूबर सेल होते हैं ये बाहर को निकले हुए रहते हैं, जो कि आपको स्पाइन के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। एक बार स्ट्रक्चर देखिए और जो जितने भी आपको नाम बताए गए हैं उन्हें आप नोट कीजिए। चलिए, ये तो हमने बात की स्ट्रक्चर की। अब देख लेते हैं आपके पास क्या क्या फीचर्स आपको बताए गए हैं। तो आपने कहा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके पास आते हैं काइनोडर्मेटा के, आपने कहा दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। ठीक है, कैसे हैं? मरीन है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। आपने कहा द बॉडी इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन, जो बॉडी होती है वो स्पाइन से क्या होती है? कवर होती है, क्योंकि काइनोडर्मेटा का मतलब ही क्या है? स्पाइन स्किन है। ऐसी स्किन, ऐसी त्वचा जिसमें स्पाइन पाए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ विच आर इमूवेबल एंड serve a protective function, but some spines are movable and aid in locomotion। कुछ movable होंगे, कुछ क्या होंगे? non movable यहाँ पर होते हैं। A few spines are also modified to form a defense organs known as a pedicularia. For example, sea urchins, starfish and so on। कह रहे हैं कुछ कुछ जो स्पाइन्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स में क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आपने बात की दे हैव ऑर्गन सिस्टम, लिवर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्रिएचर। ठीक है, ये आपने क्या कहा? ये बात सेम है, ये बात तो आप सेम ही देख रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, और जर्म लेयर कितनी है? 3 जर्म लेयर यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या क्या चीजें आपने डिस्कस की हैं? आपने कहा जो इकाइनोमिस होता है स्पाइन और डर्मिस होता है त्वचा, यानी कि इनकी त्वचा कैसी होती है? कांटेदार होती है। जे क्लेन ने क्या किया था? इकाइनोडर्मिटा शब्द को क्या किया था? गढ़ा था। इकाइनोडर्मिटा को आप सही कर लेंगे यहाँ पर। आपने कहा ये विशेष रूप से कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। शरीर बड़ी संख्या में क्या होता है? कांटों से ढका होता है, या स्पाइन से क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, ये आप सही कर लेंगे कि जो शरीर है वो बड़ी मात्रा में क्या होता है? स्पाइन से ढका हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आपको बताया गया है उसमें आपने पढ़ा जिसमें अधिकांश अचल होते हैं और एक सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। कैसे होंगे? जो स्पाइन्स होंगे वो इमूवेबल होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन कुछ में क्या होती है? कुछ मूवेबल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जो स्पाइन्स होते हैं वो मूवेबल भी होती हैं और गति में सहायता करते हैं। कुछ स्पाइन्स को संशोधित करके रक्षा अंग बनाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? पैडिक्लेरिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है समुद्री अर्चिन एंड तारा मछली। चलिए, नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर उनके पास अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन है और कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बेसिक सी कैरेक्टर है, एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप नोट भी कर लीजिए। चलिए, और कुछ कैरेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा दे आर अनसेगमेंटेड एंड अ पेंटामेरस इन द अडल्ट, रेडियली सिमेट्रिकल बट बायलेटरली सिमेट्रिकल इन द लार्वल फॉर्म। अब आपको कहा क्या गया है? सबसे पहले तो आप स्टार कर लेंगे इस वाली लाइन को कि कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? रेडियल सिमेट्री के बाद आप बायलेटरल सिमेट्री पर आ गए थे, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में फिर से क्या आ गई है? रेडियल सिमेट्री आ गई है। समझते हैं आप रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? आपने कहा अगर आप स्टारफिश को आप देख रहे हैं, आपने कहा स्टारफिश को आप किसी भी प्लेन से कट करें आपको क्या मिलेगा? 2 इक्वल हाफ ही मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी प्लेन से क्या कर सकते हैं? कट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी को आप क्या कह रहे हैं? रेडियल सिमेट्री कह रहे हैं। लेकिन आपको कहा गया जो बायलेटरल सिमेट्री है वो लार्वल फॉर्म में पाई जा सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला जो कैरेक्टर है वो है दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ अ calcareous plates called ossicles that are embedded in the skin। क्या पाया जाता है? एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है। किससे मिलके बना है? कैलकेरियस प्लेट से मिलके बना है, जिसे आपने ऑसिकल्स भी कहा था। ठीक है, हमने कहा था बोनी ऑसिकल्स, हमने जिन्हें कहा था। नेक्स्ट जो फीचर्स है उसमें हमें कहा गया दे आर ट्रू सिलोमेट। क्या होते हैं? ट्रू सिलोम पाए जा रहे हैं। समझ रहे ट्रू सिलोम का क्या मतलब है? हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ट्रू सिलोम यहाँ पर पाया जाता है, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ सिलोम हैज बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सिलोम होता है उसका जो ज्यादातर पार्ट होता है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। विच एड्स इन लोकोमोशन, फूड कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार कर लीजिए, ये वाली जो लाइन है वो आप स्टार कर लीजिए पूरा। ठीक है, पूरा स्टार कर लीजिए, क्योंकि आपको कहा गया है ट्रू सिलोमेट होते हैं, सिलोम पाई जा रही है, बॉडी कैविटी जिसे आप कह रहे हैं वो पाई जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर
सीलोम है उसका ज्यादातर जो पोर्शन है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए मॉडिफाई हो गया। अब आपको यहाँ से वाटर वैस्कुलर सिस्टम के क्या बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अगर हम वाटर वैस्कुलर, चलिए पहले हम क्या करते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कार्य पढ़ लेते हैं। आपने कहा क्या क्या कार्य, तो लोकोमोशन है यानी कि गति में सहायता करेगा, फूड कैप्चर यानी कि भोजन को क्या होगा, भोजन को कैप्चर, भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। तीसरा आपने कहा ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन में, जो फूड मटेरियल होगा एक जगह से दूसरी जगह जिसका परिवहन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। एंड रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करेंगे। ठीक है, यह है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कुछ इस प्रकार का सिस्टम हमने कहीं और भी पढ़ा था, जिसे आपने कहा था वाटर कैनाल सिस्टम। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा, हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या अंतर होगा दोनों में। ये आपने क्या करना है, घर से पढ़ के लेके आना है। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था जब आप बात कर रहे थे फाइलम पॉरीफेरा की। देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम किस प्रकार से बना था, क्या उसका फंक्शन था। पढ़ लेते हैं जो जो फीचर्स आपने यहाँ पर अभी पढ़े हैं। आपने कहा वे वयस्कों में अखंडित और पंचम रेडियल रूप से सम्मित होते हैं, लेकिन लार्वा रूप में द्विपक्षीय रूप से सम्मित होते हैं। उनके पास कैलकेरियस प्लेट से बना एक एंडोस्केलेटन होता है जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, जो त्वचा में अंतर्निहित होता है। ये सच्ची सीलोमेट है, लेकिन सीलोम के एक बड़े हिस्से को जल संवहनी प्रणाली बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जो गति, भोजन ग्रहण, परिवहन, श्वसन में सहायता उत्पन्न करते हैं। ये आप सीलोमेट, ठीक है, ये आप सही कर लेंगे, सीलोमेट, ये आपका है सीलोम। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बात की है, आपने कहा एक जल संवहनी या एम्ब्यूलैक्रल प्रणाली जिसमें समुद्र का पानी एक छिद्रपूर्ण प्लेट के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसे कि हम मेड्रोपोराइट कहते हैं। ये आपके पास कुछ फीचर्स आते हैं किसके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, नोट कीजिए आप लोग। चलिए सो क्लास आज हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्टारफिश का किस प्रकार से होता है, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं वहां पर, कुछ आपने क्या किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं इकाइनोडर्मेटा के। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ और फीचर्स हमारे पास आते हैं इकाइनोडर्मेटा के, और कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।